हमारा प्लेनेट अर्थ बहुत ही फैसिनेटिंग जगह है। यहाँ लाइफ से भरा हुआ है और बहुत ही ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा प्लेनेट किस चीज से बना है? इसका जवाब है मिनरल्स और रॉक्स, जो कि अर्थ के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंसेस जमीन, पहाड़ और समुद्र की गहराई बनाते हैं। मिनरल्स और रॉक्स अर्थ के सरफेस को शेप करने में और सभी तरह की लाइफ को सपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन जियोलॉजिकल वंडर्स को समझना हमारे प्लेनेट की कॉम्प्लेक्सिटीज और ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए की है। ज्योग्राफी की डेप्थ्स में इस जर्नी में हम मिनरल्स और रॉक्स की दुनिया में जाएंगे, उनके डेफिनेशंस, टाइप्स, फॉर्मेशन प्रोसेसेस और सिग्निफिकेंस को एक्सप्लोर करेंगे। चमकते क्रिस्टल से लेकर जो ज्वेलरी में होते हैं, लेकर ग्रेनाइट पीक्स तक जो आसमान में होते हैं, मिनरल्स और रॉक्स हमारी इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करते हैं। उनके डाइवर्स प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस ने ह्यूमंस को सदियों से फैसिनेटेड किया है, जिससे डिफरेंट फील्ड्स में एडवांसमेंट्स हुई हैं। हमारे साथ इस एनलाइटनिंग एक्सप्लोरेशन में शामिल होइए, अर्थ के बिल्डिंग ब्लॉक्स के मिस्ट्रीज और मार्वल्स को अनरैवल करते हुए। मिनरल्स रॉक्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं, जिनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन और एटम्स का एक स्पेसिफिक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। इस ऑर्डर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर से अक्सर क्रिस्टल्स बनते हैं, जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जिनका रेगुलर रिपीटिंग जियोमेट्रिक पैटर्न होता है। हर मिनरल के यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमें उन्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। इन प्रॉपर्टीज में कलर, स्ट्रीक, हार्डनेस, लस्टर, क्लीवेज, फ्रैक्चर और क्रिस्टल फॉर्म शामिल हैं। फॉर इंस्टेंस, गोल्ड अपने डिस्टिंक्टिव येलो कलर और मेटालिक लस्टर से इजीली पहचाना जाता है, जबकि क्वार्ट्ज अपने हार्डनेस और ग्लासी अपीयरेंस के लिए जाना जाता है। मिनरल्स कई जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से बनते हैं। इन प्रोसेसेस में मैग्मा या लावा से क्रिस्टलाइजेशन, पानी से प्रेसिपिटेशन और हाई प्रेशर और टेम्परेचर में ट्रांसफॉर्मेशन शामिल है। मिनरल फॉर्मेशन के स्पेसिफिक कंडीशंस उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। मिनरल्स की स्टडी को मिनरोलॉजी कहते हैं, एक फैसिनेटिंग फील्ड जो इन नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंसेस के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और ऑकरेंसेस को एक्सप्लोर करता है। मिनरल्स को समझना डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, मटेरियल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज। मिनरल्स की दुनिया इनक्रेडिबली डाइवर्स है, हजारों नोन टाइप्स के साथ। ये मिनरल्स ब्रॉडली ग्रुप्स में क्लासिफाइड हैं बेस्ड ऑन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। कुछ कॉमन मिनरल ग्रुप्स में सिलिकेट्स, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स और हैलाइड्स शामिल हैं। सिलिकेट्स अर्थ के क्रस्ट में सबसे अबंडेंट मिनरल्स हैं, जो इसके वॉल्यूम का 90% से ज्यादा बनाते हैं। ये मेनली सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। साथ ही एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे एलिमेंट्स भी होते हैं। सिलिकेट मिनरल्स के एग्जाम्पल्स में क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका और ओलिवाइन शामिल हैं। ऑक्साइड्स ऐसे मिनरल्स हैं जो ऑक्सीजन से बने होते हैं, जो एक या एक से ज्यादा मेटालिक एलिमेंट से बॉन्डेड होते हैं। इंपॉर्टेंट ऑक्साइड मिनरल्स में हेमाटाइट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नेटाइट, आयरन ऑक्साइड और कोरोंडम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड शामिल हैं। सल्फाइड्स ऐसे मिनरल्स हैं जो सल्फर से बने होते हैं, जो मेटालिक एलिमेंट्स से बॉन्डेड होते हैं। पायराइट, आयरन सल्फाइड और गलेनालीड सल्फाइड मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं। कार्बोनेट्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें कार्बोनेट आयन CO3 होता है, जो अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड होता है। कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट और डोलोमाइट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट कॉमन कार्बोनेट मिनरल्स हैं। हैलिड्स ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें एक हैलोजन एलिमेंट होता है, जैसे क्लोरीन या फ्लोरीन, जो एक मेटल के साथ कंबाइंड होता है। एग्जाम्पल्स में हैलाइट, सोडियम क्लोराइड और फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड शामिल है। मिनरल्स का ये डाइवर्स अरे हमारे प्लेनेट की ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी में कंट्रीब्यूट करता है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज और अर्थ के जियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इनसाइट्स प्रोवाइड करता है। रॉक्स मिनरल्स के सॉलिड एग्रीगेट्स अर्थ के क्रस्ट और मैंटल को बनाते हैं। मिनरल्स के अनलाइक रॉक्स का डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन या स्पेसिफिक ऑर्डर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं होता। ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जो एक या एक से ज्यादा मिनरल्स और कभी-कभी अदर मटेरियल्स से बने होते हैं। रॉक का कंपोजिशन और टेक्सचर उसके ओरिजिन और फॉर्मेशन प्रोसेस के वैल्यूएबल क्लूज देते हैं। जियोलॉजिस्ट्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं ताकि अर्थ के हिस्ट्री को अनरावल कर सकें और उन फोर्सेस को समझ सकें जिन्होंने हमारे प्लैनेट को शेप किया है। रॉक्स को 3 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है: इग्नियस, सेडिमेंट्री
और मेटामॉर्फिक। ये क्लासिफिकेशन उनके फॉर्मेशन प्रोसेस पर बेस्ड है, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। रॉक्स डायनामिक एंटिटीज हैं, कॉन्स्टेंटली बनते, ट्रांसफॉर्म होते और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू रिसाइकल होते रहते हैं। रॉक फॉर्मेशन और ऑल्टरेशन के इस कंटिन्यूअस साइकिल को रॉक साइकिल कहते हैं। रॉक्स के नेचर को समझना डिफरेंट फील्ड्स के लिए एसेंशियल है, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। उनके प्रॉपर्टीज और डिस्ट्रीब्यूशन हमारी लाइफ्स को काउंटलेस वेज में इन्फ्लुएंस करते हैं। सेक्शन 5, क्लासिफाइंग रॉक्स द बिग थ्री। जैसा कि पहले बताया गया है, रॉक्स को ब्रॉडली 3 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन प्रोसेस, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स मोल्टन रॉक मटेरियल जिसे मैग्मा कहते हैं, अर्थ के सरफेस के नीचे, या लावा जो अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है, के कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से बनते हैं। ये अक्सर अपने इंटरलॉकिंग क्रिस्टल से पहचाने जाते हैं, जो मोल्टन मटेरियल के कूलिंग रेट के डिपेंडिंग साइज में वेरी कर सकते हैं। ग्रेनाइट, बेसॉल्ट और ऑब्सिडियन इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्स जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, मिनरल क्रिस्टल्स या ऑर्गेनिक मैटर के फ्रैगमेंट्स होते हैं, के एक्यूमुलेशन और सीमेंटेशन से बनते हैं। ये सेडिमेंट्स विंड, वाटर या आइस के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और लेयर्स में डिपॉजिट किए जाते हैं। समय के साथ कंपैक्शन और सीमेंटेशन इन लूज सेडिमेंट्स को सॉलिड रॉक में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स तब बनते हैं जब प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, चाहे वो इग्नियस हो, सेडिमेंट्री हो या अदर मेटामॉर्फिक रॉक्स हो, अर्थ के क्रस्ट के डीप विद इन इंटेंस हीट और प्रेशर के सब्जेक्टेड होते हैं। ये कंडीशंस ओरिजिनल रॉक के मिनरल कॉम्पोजिशन और टेक्सचर में चेंजेस लाते हैं, इसे एक न्यू टाइप के रॉक में ट्रांसफॉर्म करते हैं। मार्बल, स्लेट और जिनाइस मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। हर टाइप के रॉक के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज होते हैं, जो उसके फॉर्मेशन प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन डिफरेंसेस को समझना अर्थ के हिस्ट्री को इंटरप्रेट करने और रॉक्स को डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6, द रॉक साइकिल, अ स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रॉक साइकिल जियोलॉजी में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो रॉक फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और रिसाइकलिंग के कंटिन्यूअस प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है। यह साइकिल अर्थ के लिथोस्फीयर, हमारे प्लैनेट के आउटरमोस्ट रिजिड शेल के डायनामिक नेचर को इलस्ट्रेट करता है। रॉक साइकिल मैग्मा या लावा के कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से इग्नियस रॉक्स के फॉर्मेशन के साथ शुरू होता है। फिर ये इग्नियस रॉक्स वेदरिंग और इरोजन के एक्सपोज्ड होते हैं, छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं, जिन्हें सेडिमेंट्स कहते हैं। सेडिमेंट्स डिफरेंट एजेंट्स जैसे विंड, वाटर या आइस के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और लेयर्स में डिपॉजिट किए जाते हैं। समय के साथ कंपैक्शन और सीमेंटेशन इन लूज सेडिमेंट्स को सेडिमेंट्री रॉक्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अगर सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थ के क्रस्ट में डीप बेरिड हो जाते हैं, तो वे इंटेंस हीट और प्रेशर के सब्जेक्टेड हो सकते हैं, जिससे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स सिमिलर कंडीशंस में इग्नियस रॉक्स के ट्रांसफॉर्मेशन से भी बन सकते हैं। फाइनली, किसी भी टाइप का रॉक इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक मैग्मा में मेल्ट हो सकता है अगर उसे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स के सब्जेक्टेड किया जाए। यह मोल्टन रॉक फिर अर्थ के सरफेस पर लावा के रूप में राइज कर सकता है या सरफेस के नीचे सॉलिडिफाई हो सकता है। रॉक साइकिल को नए सिरे से शुरू कर सकता है। रॉक साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसका कोई बिगिनिंग या एंड नहीं है। यह डिफरेंट रॉक टाइप्स के इंटरकनेक्टेडनेस और जियोलॉजिकल फोर्सेस के कांस्टेंट इंटरप्ले को हाईलाइट करता है, जो हमारे प्लैनेट को शेप करते हैं। सेक्शन 7, इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स। मिनरल्स और रॉक्स लाइफ और सिविलाइजेशन के लिए एसेंशियल हैं, जैसा कि हम जानते हैं। वे हमें वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे सर्वाइवल, कंफर्ट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स डिफरेंट मेटल्स जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और गोल्ड का सोर्स हैं, जिनका यूज काउंटलेस एप्लीकेशंस में होता है, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांसपोर्टेशन तक। वे हमें नॉन मेटालिक रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे सॉल्ट, सल्फर और फर्टिलाइजर्स, जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ह्यूमन हेल्थ के लिए एसेंशियल हैं। दूसरी तरफ रॉक्स बिल्डिंग मटेरियल्स, रोड्स और कंक्रीट के लिए एग्रीगेट्स और एनर्जी के सोर्सेज के रूप में काम आते हैं। फॉर इंस्टेंस, लाइमस्टोन का यूज सीमेंट के प्रोडक्शन में होता है, सैंडस्टोन का यूज बिल्डिंग स्टोन के रूप में होता है, और कोल एक सेडिमेंट्री रॉक एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसके अलावा मिनरल्स और रॉक्स अर्थ के सरफेस को शेप करने, सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करने और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए हैबिटेट्स प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
वे नेचुरल फिल्टर्स के रूप में भी काम करते हैं, वाटर क्वालिटी को रेगुलेट करते हैं और ग्राउंड वाटर के फ्लो को इन्फ्लुएंस करते हैं। मिनरल्स और रॉक्स के प्रॉपर्टीज और डिस्ट्रीब्यूशन को समझना रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट और हैजर्ड मिटिगेशन के लिए एसेंशियल है। इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस को स्टडी करके हम लैंड यूज, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। सेक्शन 8 मिनरल्स एंड रॉक्स इन आवर डेली लाइव्स। जागने से लेकर सोने तक मिनरल्स और रॉक्स हमारी डेली लाइव्स में ओमनीप्रेजेंट है, अक्सर ऐसे वेज में जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। हमारे घरों की वॉल्स लाइकली कंक्रीट से बनी होती हैं, जो लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक से डिराइव्ड होता है। हमारी विंडोज का ग्लास सिलिका सैंड से बना होता है, जो क्वार्ट्ज रिच रॉक्स के वेदरिंग और इरोजन का प्रोडक्ट है। हमारे अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हीकल्स में मेटल्स डिफरेंट ओर्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो रॉक्स होते हैं जिनमें इकोनॉमिकली वायबल कंसंट्रेशंस ऑफ मिनरल्स होते हैं। हमारे खाने में स्प्रिंकल करने वाला सॉल्ट एक मिनरल है जिसे हालाइट कहते हैं, जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है या सी वाटर से इवेपोरेट किया जाता है। हमारे खाने को ग्रो करने में हेल्प करने वाले फर्टिलाइजर्स में अक्सर पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे मिनरल्स होते हैं, जो डिफरेंट सोर्सेज से डिराइव्ड होते हैं, इंक्लूडिंग इवेपोराइट डिपॉजिट्स और फॉस्फेट रॉक्स। यहाँ तक कि हमारे घरों और सिटीज को पावर करने के लिए यूज की जाने वाली एनर्जी अक्सर फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, ऑयल और नेचुरल गैस से जनरेट होती है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर बेरिड और ट्रांसफॉर्म्ड एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स से बनते हैं। अगली बार जब आप बाहर जाएं तो उन मिनरल्स और रॉक्स को अप्रिशिएट करने के लिए एक मोमेंट लें जो आपको सराउंड करते हैं। ये जियोलॉजिकल वंडर्स सिर्फ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि हमारी लाइव्स और उस प्लैनेट के इंटीग्रल कंपोनेंट्स हैं जिसे हम घर कहते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन, अप्रिशिएटिंग अर्थ्स ट्रेजर्स। मिनरल्स और रॉक्स हमारे प्लैनेट के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसके लैंडस्केप्स को शेप करते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं और हमें इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ये जियोलॉजिकल वंडर्स स्टैगरिंग अरे ऑफ फॉर्म्स में आते हैं, हर एक के यूनिक प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन प्रोसेसेस और सिग्निफिकेंस के साथ। जेमस्टोन्स के ग्लिटरिंग क्रिस्टल्स से लेकर माउंटेन्स के मैसिव फॉर्मेशंस तक, मिनरल्स और रॉक्स हमारी इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करते हैं और हमें उन डायनामिक फोर्सेस की याद दिलाते हैं जिन्होंने बिलियंस ऑफ ईयर्स में अर्थ को शेप किया है। उनके नेचर, प्रॉपर्टीज और डिस्ट्रीब्यूशन को समझना हमारे प्लैनेट की कॉम्प्लेक्सिटीज को अप्रिशिएट करने और रिसोर्स मैनेजमेंट, एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने जियोग्राफी की डेप्थ्स में इस जर्नी में एक्सप्लोर किया है, मिनरल्स और रॉक्स सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटीज नहीं हैं, बल्कि हमारी डेली लाइफ्स के इंटीग्रल कंपोनेंट्स हैं। वे हमें वो मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं जिनकी हमें अपने घर बनाने, अपने सिटीज को पावर करने और अपनी मॉडर्न वे ऑफ लाइफ को सस्टेन करने की जरूरत होती है। आइए हम इन अर्थली ट्रेजर्स को अप्रिशिएट करने, रिस्पॉन्सिबली यूज करने और फ्यूचर जनरेशंस के लिए कंसर्व करने का प्रयास करें। अपने प्लैनेट के जियोलॉजिकल फाउंडेशंस को समझकर और रिस्पेक्ट करके हम सभी के लिए एक मोर सस्टेनेबल और हार्मोनियस फ्यूचर इंश्योर कर सकते हैं।